हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सास की समझदारी। इस अजीब से घर में अदिति का दम घुटने से लगा था। उफ, यहाँ कभी हंसती नहीं है क्या। जब से अदिति ब्याह कर आई थी उसने मीनाक्षी का मुंह चढ़ा हुआ ही देखा था। शुरू के कुछ दिन तो बहुत मीठा बोलती थी, बाद में हमेशा तीखे शब्द ही बोलती है और कई बार तो व्यंग बाण छोड़ती थी। उसकी बातों में अक्सर यह संकेत होता था कि छोटी बहू के आने के बाद सासू माँ बड़ी बहू से प्यार नहीं करती। आज भी जब कल्याणी जी ने छोटी बहू अदिति को आवाज़ दी तो मीनाक्षी ने व्यंग कसा, हाँ भाई, अब तो हर काम के लिए छोटी बहू अदिति को ही बुलाया जाएगा। छोटी बहू लाडली है, अब हमें कौन पूछेगा। अब सासू माँ को बड़ी बहू अच्छी नहीं लगती। अदिति आज सुबह से ही काम में लगी हुई थी और काम था कि ख़त्म होने का ही नहीं आ रहा था। यह काम ख़त्म करती कि दूसरा काम सामने आ जाता था। उसकी जेठानी मीनाक्षी तो उसका कभी हाथ नहीं बटाती थी। हाँ, उसे ज़रूर ताने कसती रहती थी। अभी भी अदिति पर एक काम करके परेशान हो रही थी कि तभी उसकी सास ने आवाज़ लगाई, बहू थोड़ा मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर दो। तभी मीनाक्षी ने भी आदेश दिया, अदिति रसोई का काम छोड़कर एक कटोरी में तेल लेकर जाओ, अपनी सासू माँ कल्याणी जी के पैर दबाओ। मीनाक्षी कितना कहने पर अदिति दौड़कर सास के पास गई और तभी उसने देखा सामने से उसकी जेठानी उसे देखकर हंस रही थी और आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा इशारा कर रही थी कि अभी उसको तेल मत लगाओ और जाकर तुम अपना काम देखो। लेकिन अदिति उनकी आंखों के इशारों को अनदेखा करते हुए अपने सास के पैर पर तेल लगा दिया। तो सास उसको बोली, जुग जुग बेटा, बहुत आराम लग रहा है। सच, जब से तुम आई हो ना, मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिलने लगा है। एक साथ इतना सारा काम समेट लेती हो कि मन खुश हो जाता है। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। बस तुम खुश रहो और थोड़ा सा सुस्ता लो, तब से काम में लगी हो। अदिति ने कहा, बस माँ जी, थोड़ा सा काम बचा है, मैं करके फिर आराम करने चली जाऊंगी। अदिति पर जब कल्याणी जी प्यार लुटा रही थी तो यह सुनकर मीनाक्षी ने बुरा सा मुंह बनाया और उसको जलन के मारे उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह मन ही मन में बड़बड़ा उठी, अभी छोटी बहू पर लार टपका लूं, कानों तक पड़ गया था, क्योंकि उस दिन रात में खाना खाने के समस्त कल्याणी जी ने ऐसी बात कह दी जिससे साफ लग रहा था कि उन्होंने मीनाक्षी की बात सुन ली थी। हुआ यह था कि खाना खाते हुए उनके दोनों बेटे, पति और सब जमा थे। तो बड़ा बेटा सुनील कहता है, मैं तब से देख रहा हूँ तुम सिर्फ छोटी बहू से लाड़ लड़ा रही हो, बड़ी बहू को तो भूल ही गई हो, जबकि तुमको दोनों को बराबर प्यार करना चाहिए। कल्याणी जी को अपनी बड़ी बहू ही रसालू लग रही थी, इसलिए उन्होंने बात को टालने की गर्ज से कहा, बेटा तुम लोग सब खाना खाने आते हो तो छोटी बहू को भी बैठा लिया करो, नहीं तो वह पीछे अकेली रह जाती है, बाद में उसे ठंडा खाना खाने पड़ता है। कल्याणी जी की बात सही थी, क्योंकि खाना खाते हुए
चौका समेटते हुए काफ़ी देर हो जाती थी। इसलिए कल्याणी जी ने अदिति को फिर से आवाज़ लगाई, छोटी बहू आ जाओ, तुम भी हम लोगों के साथ मिलकर खाना खा लो, नहीं तो फिर बाद में तुम अकेली रह जाओगी। अब दोबारा जब अदिति का नाम बुलाया गया तो मीनाक्षी का स्वर्ग गुस्से से जल जल करने लगा। ऐसे ही वह अदिति से इतना जलती थी और उधर उसकी सास हर बात पर अदिति का ही गुण गाने लगी थी, तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक था। आखिर मीनाक्षी ने कह दिया, जब मैं घर में बहू बनकर आई थी तब तो बहुत सारे रूल थे और कितने कायदे कानून थे, तब इतना काम कराया जाता था, और आज देखो अदिति को कितना फ्री होकर घूमती है। माँ जी भी पक्षपात करती है, एक बहू को ज़्यादा प्यार करती है और दूसरी को कम प्यार करती है। अपनी बड़ी बहू मीनाक्षी के मुंह से यह सुनकर कल्याणी जी को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इन दोनों बहुओं को बताना ज़रूरी है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा से इतनी सुंदर नहीं है। फिर उन्होंने दोनों बहू और बेटों को बिठाकर कहा, बड़ी बहू को यह शिकायत है कि मैं छोटी बहू से ज़्यादा काम नहीं कराती और उसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। बड़ी बहू को सब सिखा चुकी हूँ, वह बड़ी है और समझदार है। छोटी को धीरे धीरे प्यार से समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी तो वह इस घर को अपना पाएगी। मेरी ज़िंदगी भी कभी इतनी सुंदर नहीं थी, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मुझे यह ज़िंदगी मिली है। और यही रही काम की बात, तो अब मैं थक जाती हूँ, अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। जब मीनाक्षी आई थी तब मैं जवान थी और बहुत सारा काम खुद कर लिया करती थी, इसलिए मैं मीनाक्षी को भी घर का काम सिखाते सिखाते उसके साथ व्यस्त रहने लगी। अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए मुझे लगता है क्या पता पका हुआ फल हूँ, कब टपक जाऊँ इसका पता नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि छोटी बहू मीनाक्षी के साथ रहकर खाना बनाना और घर संभालना अच्छी तरह से सीख जाए। उसकी सास मीनाक्षी के लिए इतनी इतनी अच्छी भावनाएं रखती है और उसे घर की बड़ी बहू का सम्मान देते हुए जिम्मेदार समझती है। यह सोचकर मीनाक्षी को बहुत अच्छा लगा और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ, इसलिए गदगद स्वर में वह आगे बढ़कर बोली, माँ जी अब आप आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं घर भी संभाल लूँगी और धीरे धीरे छोटी को भी सब कुछ सिखा दूँगी। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, आप खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो पूरा घर मुस्कुराएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बड़ी बहू, तुम ही तो हो मेरे बाद इस घर को संभालोगी और छोटी को भी सिखाकर अपने साथ रखोगी। तुम दोनों देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि बहन की तरह रहोगी, यही मेरी ख्वाहिश है। इस बात पर दोनों भवे और दोनों बेटे भी हंस पड़े और पूरे घर में खिलखिलाना गूंजने लगी। जिस घर में बहू की हंसी मुस्कुराती है, पता तो है कि उस घर में खुशियाँ आकर ठहर जाती है। उस दिन के बाद से मीनाक्षी को कभी भी छोटी बहू से जलन नहीं होती थी, उल्टा वह आगे बढ़कर उसे सब कुछ सिखाती थी और बहुत प्यार से पेश आती थी। वह कल्याणी जी की भी पहले से ज़्यादा इज्जत करने लगी थी। पूरा घर एक सूत्र में बंध गया था। कल्याणी जी की समझदारी से घर टूटते टूटते बच गया था और देवरानी जेठानी में ईर्ष्या की जगह प्यार की नदियाँ बहने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।
मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।